Hello students, welcome to Rankers. Today we are going to start with 7.2 practice set, जिसमें हम लोग देखेंगे फ्रस्टम के फॉर्मूलेज। अभी फ्रस्टम होता क्या है स्टूडेंट्स? फ्रस्टम होता है कोन, जो होता है कोन का ऊपर वाला हिस्सा अगर छोटा सा काट दिया जाए तो बाकी जो बचता है बकेट जैसे स्लाइंट में, तो उसको बोलते हैं फ्रस्टम, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो। ठीक है, अब इसमें देखिए करके नीचे जो सर्कल है उसका रेडियस हम लोग ने क्या ले लिया है, R1, और ऊपर जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस R2 है। ठीक है, डायग्राम से मालूम पड़ रहा होगा R1 क्या है, हमेशा R1 ग्रेटर होगा R2 से। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये हो गई हम लोग की हाइट, फ्रस्टम की हाइट हो गई है, और ये स्लांट हाइट है, जैसे कोन में स्लांट हाइट होता था, ये फ्रस्टम का स्लांट हाइट है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। R1 and R2 are the radii of the circular faces of the frustum, जिसमें R1 is greater than R2 दिया हुआ है। अच्छा, स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, ये अपना पाइथागोरस थ्योरम वाला ही है पार्ट। ठीक है, इसमें करना क्या है हम लोग को, उसमें क्या था, L स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर था। यहां पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रहता था, तो R स्क्वायर की जगह पे हम लोग को क्या लेना है, R1 माइनस R2। अब देखिए स्टूडेंट्स, R1 माइनस R2 सिर्फ यही फॉर्मूले में आया है, और बाकी सब फॉर्मूले में R1 प्लस R2 आया है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि R1 माइनस R2 कहां पे आएगा, सिर्फ स्लांट हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को R1 माइनस R2 लेना होता है। ठीक है, दूसरा आता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। अब कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या है, कर्व्ड वाला पार्ट, जो ऊपरी वाला पार्ट होता है, वो पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता था, उसमें कोन में क्या होता था, पाई आर एल होता था। तो यहां पे भी पाई आर लेंगे हम लोग। देखो पाई, ये हम लोग का पार्ट हो गया आर, और ये हो गया एल। तो फॉर्मूला क्या होता था हम लोग को, वहां पे पाई आर एल होता था। यहां पे आर की जगह पे हम लोग को क्या लेना है, सिर्फ R1 प्लस R2, बट बिकॉज वी हैव टू कंसीडर बोथ द रेडियस। ओके, ऊपर वाला सर्कल का रेडियस और नीचे वाले सर्कल का रेडियस। तो इसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, पाई आर की जगह पे R1 प्लस R2 इंटू एल। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम स्टूडेंट्स देखो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाले सर्कल का एरिया और नीचे वाले सर्कल का एरिया। अब ऊपर वाला सर्कल का रेडियस क्या था, R2 था, और नीचे वाले सर्कल का रेडियस था R1। तो देखिए ये हम लोग का किसका था आंसर, कर्व्ड सरफेस का था, मतलब ये वाला पार्ट का, कर्व्ड सरफेस पार्ट का था। और नीचे वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अभी आप रेडियस क्या था R1, तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर वाले सर्कल क्या था हम लोग का, पाई आर स्क्वायर, तो वहां पे रेडियस क्या था R2, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, पाई R2 स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला इजी, फॉर्मूला कोन के जैसे ही फॉर्मूला याद रखना, सिर्फ R1 माइनस R2 कहां पे लेना है, L निकालते, स्लांट हाइट निकालते समय। वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम में फॉर्मूला वहां पे क्या था स्टूडेंट्स, 1/3 पाई आर एच था। क्या था, पाई आर स्क्वायर एच था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था स्टूडेंट्स यहां पे। अब ये फॉर्मूला भी कैसे याद रखते थे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर याद रखते थे, उसका 1/3 पार्ट। ओके, अब यहां पे हम लोग को क्या करना है, फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना है। तो 1/3 पाई लिखा, ये वाला पार्ट फुल सेम है, एच यहां पे है, सिर्फ आर स्क्वायर कैलकुलेट किस ढंग से करेंगे हम लोग। देखो दो रेडियस है हमारे पास, दोनों रेडियस का स्क्वायर करके एडिशन कर देना है, दोनों रेडियस का स्क्वायर करके एडिशन करना है, और प्लस R1 इंटू R2 कर देना है। ओके, ये फॉर्मूला समझ में आया आपको, तो हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं 7.2। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रेडियस ऑफ द टू सर्कुलर एंड ऑफ फ्रस्टम शेप्स बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द बकेट हम लोग को दे दिया 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, देखो लीटर्स में आंसर फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, दैट इज हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, वो बकेट का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ओके, तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। पहले ये सपोज हम लोग का बकेट है, ये रेडियस हम लोग को दे दिया है 14, और ये रेडियस दे दिया हम लोग को 7, इसका हाइट दे दिया हम लोगों को कितना, 30। ओके, ये हम लोग का कहलाएगा R1 रेडियस, और ये R2। R1 को हमेशा ग्रेटर रेडियस ही लेना है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन क्या क्या दे दिया हम लोगों को, R1 दे दिया है 14 सेंटीमीटर, R2 हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर, और हाइट हमारे पास क्या है, 30 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू 1/3 पाई
आर की जगह पे हम लोग क्या लिखते थे, एच तो यहाँ पे लिखना ही हम लोगों को, आर की जगह पे हम लोग क्या लिखते थे स्टूडेंट्स, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 करते थे। ओके, नाउ सिर्फ सिंपली वैल्यूज पुट करना है इसमें। देखो 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू में पर्पसली नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मालूम नहीं है करके 1.3 से काम चल जाएगा कि 22/7 लेना पड़ेगा। R1 का स्क्वायर दैट इज 14 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, फिर बाद में 7 का स्क्वायर, R1 दैट इज 14 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 30। ओके, तो 1/3 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 196 प्लस 49 और ये हो जाएगा हम लोग का 98 इंटू 30। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 343 यहाँ पे आएगा 343, यहाँ पे तो हम लोग को डिसाइड करना है और इंटू 30। अब देखो स्टूडेंट्स 7 के टेबल में जा रहा है, 7 4 ज़ा 28, 6 कैरी है 63 भी जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 22/7 लेके सॉल्व कर सकते हैं। 22/7। ओके, अभी कैंसिल करने के बाद में आप लोगों को आंसर कैसे नजर आएगा जरा सेलेक्ट कर लेते हैं इसको शॉर्ट करके, नहीं तो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो इज इक्वल टू 10780 सेंटीमीटर क्यूब मिलने वाला है। अब आंसर हम लोग को लीटर्स में फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, अगर नहीं भी दिया होगा तो यू हैव टू रिमेंबर दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, 1/1000 लीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी देखो 10780 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 लिख सकते हैं। 1/1000 लीटर। देखो सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, 1/1000। ये और ये कैंसिल हो गया, नीचे 2 0 है तो पीछे से काउंट करके हम लोग डेसिमल पॉइंट यहाँ पे डाल सकते हैं और ये हम लोग का किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिर्फ फॉर्मूला अगर ये बाहर है, फॉर्मूला बाहर है तो सीधा हम लोग को क्या डालना है, डेटा इनपुट करना है। ओके, और कैलकुलेशन करना है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द रेडियस ऑफ द एंड ऑफ द फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, मतलब इसमें तीनों ही चीज फाइंड आउट करनी है हम लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दे दिया स्टूडेंट्स, देखो R1 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दे दिया है, R2 हम लोगों को 6 सेंटीमीटर दे दिया है और हाइट हम लोगों को क्या दे दिया है, 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 सेंटीमीटर है। ओके, अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, टोटल कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, कोन में पाई आर एल, मतलब यहाँ पे एल की जरूरत पड़ेगी, तो स्लांट हाइट हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ओके, एच क्या था अपना 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 14 माइनस 6 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आ जाएगा ये 36, 14 माइनस ये करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को, 8 का स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा हम लोग का 36 और ये हो जाएगा 64। अल्टीमेटली ये क्या आया, 100 आया। 100 का स्क्वायर रूट क्या आया, 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हम लोग को एल भी मिल गया यहाँ पे। एल इज इक्वल टू कितना मिला हम लोग को, 10। अब पहला आंसर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कर्व सरफेस एरिया स्टूडेंट्स हम लोग को फाइंड आउट करना था। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर था, आर की जगह पे हम लोग को क्या लिखना है स्टूडेंट्स, R1 प्लस R2 लिखना है। ओके, और यहाँ पे L। पाई की वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी दी हुई है, 3.14 यूज करने के लिए बोला है। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखना है, 14 प्लस 6 और L हम लोग को मिल गया था 10। ओके, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3.14 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 20 इंटू 10। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट। देखो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और ये हो गया 6 और यहाँ पे पॉइंट आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6 2 8
इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। देखो डेसिमल पॉइंट मैंने यहाँ पे हटा दिया, तो ये मिल गया हम लोग को 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग को फाइंड आउट करके क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला हम लोग के लिए, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या था, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कल एरिया ऑफ डाउन सर्कल। तो यहां पे आएगा पाई R1 प्लस R2L, ये हम लोग का कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, जिसका आंसर हम लोग को पता है, प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ये 3.14, ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं, हम लोग को डायरेक्टली आंसर हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 628 यूज करेंगे प्लस 3.14 इंटू R1 कितना था, 14 था, तो 14 का स्क्वायर, ये हम लोग का एक सर्कल का एरिया हो गया, प्लस 3.14 इंटू पाई आर, इसकी वैल्यू क्या थी 6, द 6 का स्क्वायर। अब इसको सिर्फ कैलकुलेशन करना है हम लोग को, 628 प्लस 3.14 इंटू 196 प्लस 3.14 इंटू 36, 628 प्लस, अब इसका सिर्फ कैलकुलेशन करना है स्टूडेंट आप लोगों को, तो 615.44 लिख देना है इसको मल्टीप्लाई करके, और इसको भी कैलकुलेशन करके लिखना है आप लोगों को, दैट इज 113.04। ओके, अब इन सब का टोटल करके आप लोगों को स्टूडेंट्स आंसर लिख देना है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। सीधा सिंपल कैलकुलेशन स्टूडेंट्स, ये लोग आप, ये तो आप देख सकते हो, तो इसको सिर्फ टोटल मार लेना 1356.048, ये आ जाएगा अपना 48। ओके, आप लोग कैलकुलेशन देख लेना इसका। अब हम लोग लास्ट वाला पार्ट बाकी रह गया हम लोग का, दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां पे सारा सेलेक्ट करके इसको शॉर्ट कर देते हैं। लास्ट पार्ट हम लोग का क्या है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या था, 1/3 पाई, और आर की जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, और यहां पे आ जाएगा हम लोग का एच। ठीक है, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, कोन का फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था। तो यहाँ पे स्क्वायर की आर की जगह पे क्या आ जाएगा हम लोग का, R1 का स्क्वायर करना है, R2 का स्क्वायर करना है, और प्लस R1 इंटू R2 करना है बस। ओके, सीधा वैल्यूज पुट करना है, 1/3 पाई की वैल्यू पुट करनी है, पाई की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को दी हुई है 3.14 ब्रैकेट में, R1 क्या दिया हुआ हम लोग को, 14 का स्क्वायर करना है प्लस 6 का स्क्वायर करना है, और 14 इंटू 6 करना है। ओके, इंटू एच कितना दिया हम लोग को, हाइट भी हम लोग को क्या दे दी है, 6 दे दी है। इसका कैलकुलेशन करोगे तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसका कैलकुलेशन करना है 196 प्लस 36 और 14 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करना है। प्योर मल्टीप्लीकेशन है, सिर्फ फॉर्मुलेटिकल बेस्ड चैप्टर है स्टूडेंट्स ये। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर फेसेस ऑफ द फ्रस्टम आर 132 एंड 88 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 24 दिया हुआ है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस मतलब क्या है, सर्कल का जो बाउंड्री होता है उसका लेंथ। ठीक है, अब ये सर्कमफ्रेंस 132 दे दिया है, मतलब ये R1 जिसका रेडियस है उसका सर्कमफ्रेंस दे दिया है, और ये शॉर्टर है, दैट मींस ये 88 R2 रेडियस के लिए दिया हुआ है। तो सर्कमफ्रेंस फर्स्ट दैट इज 2 पाई R1 इज इक्वल टू 132 स्टूडेंट्स दिया हुआ है। तो R1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 132 डिवाइडेड बाय ये 2 पाई हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 66 अपना, तो ये 66 डिवाइडेड बाय पाई। अब देखो 66 डिवाइडेड बाय पाई था तो मल्टीप्लाई, ये 22/7 है तो मल्टीप्लाई होके जाएगा तो उल्टा जाएगा 7/22।
तो ये हो जाएगा हम लोग का 3, दैट इज ये हो गया 21 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम लोग को इसको भी कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा 44, दैट इज 44 डिवाइडेड बाय पाई। अब इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 24 इंटू, अब ये पाई 22/7 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/22, ये 2 टाइम्स में गया तो ये हो गया हम लोग का 14 सेंटीमीटर मिला। अब हम लोग को स्लांट हाइट भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम लोग को फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया, जिसमें हम लोग को एल का यूज में लेना है। ओके, तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू √s² प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन स्टूडेंट्स करेंगे ना, तो ये दिया हुआ हम लोग को 24 का स्क्वायर करेंगे, और ये R1 माइनस R2 दैट इज 21 माइनस 14 करेंगे, 21 माइनस 14 का स्क्वायर करेंगे, तो अल्टीमेटली इसका स्क्वायर वगैरह लेंगे तो आप लोगों को मिलेगा 25। ओके, इस प्योर कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन देखना है, 24 का स्क्वायर करना है, ये 21 माइनस 21 माइनस 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को, 7 का स्क्वायर करना है, इन दोनों को ऐड करके देखना है किसका स्क्वायर रूट है, दैट इज यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को 625 मिलेगा, दैट इज 25 इसका स्क्वायर रूट। अब में स्टूडेंट्स हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला ऑलरेडी दे दिया है, पाई की वैल्यू पुट करनी है 3.14 और R1 प्लस R2 देखो स्टूडेंट ये मिला था हम लोग को, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 35 मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 35 और L हम लोग को ऑलरेडी मिला हुआ था 25 यहाँ पे। तो अब सबको सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में आपको आंसर मिलेगा 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये एरिया था। ओके, आई होप ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।